मेरा नाम आमना है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं कराची में रहती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और देखने में भी बहुत ही प्यारी लगती हूँ। मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन इसकी जॉब कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। 3 से 4 हफ्ते तो वो घर से बाहर ही रहता है। बहुत दिन बाद एक दिन के लिए उसे छुट्टी मिलती है, जो वो घर गुजारता है। घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। हमारे घर में मेरी सास के अलावा मेरा एक देवर भी रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। मेरे देवर का नाम उमर है। ये कहानी तकरीबन 4 माह पुरानी है। मेरा हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था और इसने तकरीबन 3 हफ्ते बाद वापस घर आना था। मैं और मेरी सास और मेरा देवर घर पर अकेले रहते थे। मेरा देवर भी अक्सर घर से बाहर चला जाता और मेरी सास भी गली में किसी के घर चली जाती और मैं अपना टाइम पास कर आती। लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब हो चुकी थी। मैं सारा दिन घर पर रहती और बोर हो जाती। मेरा दिन इतना लंबा हो जाता कि गुजरने का नाम ही नहीं लेता था। ऊपर से मेरा शौहर मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर जाता था और मैं इंतहाई मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे पास में कोई बच्चा नहीं था। अगर शायद मेरे पास बच्चे होते तो मैं उनके साथ खेलकर अपना दिल बहला लेती। लेकिन अब ऐसा भी कुछ नहीं था। खैर, दिन गुजरते रहे और मैं दिन ब दिन खुद को बहुत अज़ियत में महसूस करती। दिल चाहता था कि ये घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं, क्योंकि ना तो मेरा शौहर मुझे टाइम देता है और ना ही घर में ऐसी कोई मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मैं अपना टाइम गुजार सकूं। घर में मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। सारा दिन मैं ऐसे कुछ सोचती ही रहती कि अब मैं क्या करूं। एक दिन मैं ऐसे ही अपने कमरे में बैठी थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे कमरे में सास आया करती थी। मुझे लगा मेरी सास आई है। मैंने कहा, आ जाएं, अंदर आ जाएं, दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही मैंने कहा तो मेरा देवर मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देवर को देखकर मेरा रंग उड़ गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी मेरा देवर मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। इसे देखकर मैं थोड़ा-सा सहम गई थी। मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसने मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और इसे बैठने को कहा। मैंने अपने देवर से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने-पीने के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन मेरा देवर मुझसे कहने लगा कि नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपके साथ कुछ वक़्त गुज़ारने आया हूँ। उमर एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो इंतहाई खूबसूरत और जिस्मानी लिहाज से भी वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा बेहतर था। मेरा हस्बैंड मेरे साथ ज़वाजी ताल्लुकात में भी कुछ ज़्यादा बेहतर ना था और वो हर वक़्त मुझ पर गुस्सा ही किया करता था और इन्हें गुस्सा इसलिए आता था कि वो जब मुझे मुतमईन नहीं कर पाते थे, इसलिए वो मुझे डाँट-डपट कर चुप करवा देते थे और वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हो पाती थी। इसलिए मुझे भी अपने शौहर से नफ़रत होने लगी थी। एक तो मुझे मुतमईन नहीं कर सकते, ऊपर से मुझे ही डाँट कर मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। सिर्फ़ इन बातों की वजह से मैं खुद को एक कमज़ोर इंसान समझती थी और मैं किसी महरूमी का शिकार हूँ। तो ख़ैर, मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम आज किस तरह मेरे कमरे में आ गए हो? तो मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी बस आपकी याद बहुत सता रही थी, मैंने सोचा कि आपका दीदार कर आऊँ। मैंने अपने देवर से पूछा, मेरी याद तुम्हें कैसे सता सकती है? तो मेरा देवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि आपसे कुछ लम्हे बातें करूं और आपके पास बैठ कर आऊं। आपकी याद आ रही थी, सो आपके कमरे में आ गया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा था इसका मेरे कमरे में आना। मैंने कहा, नहीं नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ बैठो, बल्कि बेड के ऊपर आ जाओ। जैसे ही मैंने ये सब कहा, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई। वो जल्दी से उठा और बेड पर आकर बैठ गया और कहने लगा, भाभी सारा दिन मैं बोर हो जाता हूँ। और मैंने कहा, क्यों ना मैं अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजार आऊँ। अम्मा भी किसी के घर गई हुई हैं। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि भैया कब आएंगे। मैंने उन्हें बताया कि वो आज रात घर वापस आ जाएंगे। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो मेरे और करीब हुआ और कहने लगा, इसलिए कि मेरा और आपके दरमियान आज कोई दूसरा शख्स ना आ सके। ये कहते हुए उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझसे कहने लगा, भाभी प्लीज़ मेरी कुछ तो मदद करें। मुझे लगा कि शायद इसको कोई पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा, बताओ उमर, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारी किस चीज़ में मदद करूं? उमर मुझसे कहने लगा कि भाभी मुझे बहुत प्यास लगी है। प्लीज़ आप मेरी प्यास बुझा दें। अब मैं इसकी सारी बात समझ गई थी। मैं खुद यही चाहती थी कि कोई मेरी प्यास बुझाए। मैंने इससे वादा लिया था कि ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी और ये बात कभी तुम्हारे भैया तक ना पहुंचे। इसने मुझसे वादा कर लिया और मेरे ऊपर टूट पड़ा। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी इस पर टूट पड़ी। हमने एक दूसरे के ऊपर सब कुछ उतार दिया और एक दूसरे के अंदर समाने लगे। वो भी बरसों का तरसा हुआ था और मैं भी बरसों की ही तरसी हुई थी।
क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश नहीं पूरी होती थी। हमने एक-दूसरे के साथ खूब एन्जॉय किया, आधा घंटा इसने मेरे साथ ही रखा और इसने मेरी ख्वाहिश को हर तरह से पूरा कर दिया था। अब मैं इसे कह रही थी कि बस अब तुम वापस चले जाओ। लेकिन वो सिर्फ़ एक ही बात कर रहा था कि मुझे कुछ और वक़्त दे दो भाभी प्लीज़ मुझे कुछ और वक़्त दे दो। पहली बार इतना वक़्त मुझे किसी ने दिया था। मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी, मैं हर तरह से मुतमईन हो चुकी थी। मैंने अपने देवर से दोस्ती कर ली और इससे कहा कि जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मेरे कमरे में आ सकते हो। अब जब भी कभी मेरे देवर को वक़्त मिलता वो मेरे पास आ जाता और मुझे मुतमईन करके वापस चला जाता।